गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे जो। जिस तरह कुम्हार अपनी कच्ची मिट्टी पर कार्य करता है, उसी तरह एक गुरु अपने शिष्य पर उसकी त्रुटियां बाहर से निकालते हुए उसको अंदर सहारा देते हुए एक संपूर्ण इंडिविजुअल बनाता है, एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सस्टेनिंग, फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम छात्र बनाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को मेरा शत शत नमन है। इस पैंडेमिक टाइम में हमने बिल्कुल एक वॉरियर्स की तरह, एक डॉक्टर्स की तरह अपना कर्तव्य निभाया है। Relentlessly, tirelessly, we have been working offline and online to reach out to our students. Today, I'm here to express my gratitude to my son's teacher who's been teaching him mathematics in class 11th and 12th. He fell in love with mathematics. That's why I invited Pritam Jha sir to my show, Stories Matter. Please join hands in welcoming Pritam Jha sir. Welcome sir, a very good morning and happy Teachers Day. Thank you ma'am, thank you very much. सर, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। Absolutely, बिल्कुल मैडम। मैं सबसे पहले एक बार फिर से सभी टीचर्स को टीचर्स डे की बधाई देता हूँ। और जैसा कि मैम ने बताया कि मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, मेरा पूरा नाम प्रीतम झा सर है और मैं पिछले 17 ईयर से इस प्रोफेशन में हूँ और मैं अपने कामों को बहुत ही एंजॉय करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंटों के साथ वेरी कंफर्टेबल फील करता हूँ और साथ में पेरेंट्स को भी बहुत सारे गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ ताकि वो बच्चे को सही से गाइडलाइन कर सके, टेक केयर कर सके। यस सर, बिल्कुल सही कहा। एक अच्छा टीचर बच्चे को सब्जेक्ट में प्यार पैदा कर देता है और एक बुरा जिसको कॉन्सेप्ट खुद को क्लियर नहीं है, हो सकता है आप बहुत डॉक्टरेट हो, सब कुछ हो, पर जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक डर सा पैदा कर देते हैं वो, क्योंकि जब वो आप उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो बच्चा सब्जेक्ट से दूर होता चले जाता है। पर प्रीतम सर की एक खासियत है कि वो बच्चे को मैथ से प्यार करवा देते हैं। सर, वो जादू आप कैसे चला? कि पहले बच्चों को कंफर्टेबल जोन में लेके आता हूँ, उनका जो परसेप्शन है, उनकी जो थिंकिंग है, उनको मैं समझता हूँ, क्योंकि बच्चे के थिंकिंग को समझना बहुत ही जरूरी है। तभी आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे को भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, उनके छोटे छोटे स्टोरी बता के उनको रिलेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये अच्छा कर सकते हैं तो आप भी अच्छा कर सकते हैं इसमें। तो दूसरी बात फिर देखता हूँ कि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ उसका प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक होना चाहिए उसे मैं करेक्ट करता हूँ। और हर क्लास में एटलीस्ट कम से कम 10 to 15 मिनट्स उस बच्चे को मोटिवेट करता हूँ सब्जेक्ट में आप अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे को मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बच्चा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ बच्चे की कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। तो रोज क्लास में कम से कम 10 to 15 मिनट बच्चे के साथ बैठ के रिलैक्स बात करें, उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है स्टडी के साथ साथ। बिल्कुल सही बात सर, यही बात मैं हमेशा हर वर्कशॉप में कहती हूँ कि पहले कनेक्शन डेवलप करना। इट्स नॉट जस्ट टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टू बिल्ड अ कनेक्शन विद योर चाइल्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वंस देयर इज अ रैपो, वंस देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ स्ट्रांग कनेक्शन, जो भी आप कहेंगे वो बच्चा आपकी बात मानता ही रहेगा। एक और चीज मैंने नोटिस किया है, इंक्लूडिंग मी, आई वुड से, कि जैसे ही बच्चा 10th के बाद 11th 12th में आता है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपना डर बच्चे में ट्रांसफर करते हैं, जो उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज होती है, या उसका करियर को लेके, या उसके एडमिशन को लेके, या नंबरों को लेके, तो वो सारी घबराहट अपने से बच्चे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसको, पेरेंट्स को और बच्चे को एक साथ उनकी घबराहट आप कैसे डील, क्योंकि मैंने तो नोटिस किया है कि आप कैसे करते हैं, आप हमारे बाकी पेरेंट्स को बताइए। बिल्कुल मैम। देखिए, मैथ्स का जो ये चेंजिंग आती है 11th 12th में आफ्टर 10th, ये काफी बड़ा चेंज है और मैक्सिमम बच्चे मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आफ्टर 11th 12th में बहुत उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। रीजन इज दैट कि 11th 12th की जो मैथ्स है वो प्रैक्टिसिंग मैथ्स है, कॉन्सेप्चुअल मैथ्स है। तो आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो आप 10th की मैथ्स पढ़ते हैं वो ऑलरेडी आप पिछले कितने 4-5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, वही टॉपिक सेम टॉपिक आप रिवाइज करते हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन 11th की मैथ्स आपके लिए सब कुछ नया होता है, टॉपिक्स नए होते हैं, सब्जेक्ट नए होते हैं, तो आपको लगता है कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसका एक ही तरीका है कि आप एक टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठा के आपको जहाँ जहाँ है ना लगता है कि हमें दिक्कत हो रही है उसे दोबारा सही से रिवाइज करें, प्रैक्टिस में लेके आए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, ये बहुत जरूरी है। और एक बच्चों के लिए एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करें। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही टिप्स दिए आपने कि पेरेंट्स को एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, प्रैक्टिस करना, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू ऑलरेडी डन, एंड अगर आपको समझ नहीं आया तो ये कहने की बजाय कि आ गया है, गोइंग बैक टू द सेम टॉपिक एंड फिर उसको फिर से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करने से ही मैथमेटिक्स में महारत हासिल होती है। सर एक और मैंने देखा, जैसे तीसरी चौथी पांचवी के बाद बच्चा छठी कक्षा में आता है या सातवीं में, तो सडनली मैथ्स से डरने लग जाते हैं। ये जो मैथ्स पर से सब्जेक्ट है, क्योंकि 11th 12th में तो बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं, तो खास तौर पे जो मैथ्स के लिए डर है, अगर मैं इतनी सारी वर्कशॉप्स करती हूँ उसमें मैंने हमेशा देखा कि एक मैथ्स का डर जो है वो यूनिवर्सल है। वो क्यों होता है, मैथ्स से क्यों डर लगता है? बच्चों को ये मैथ्स का डर है, एक तो खुद एक्सपीरियंस करता है क्योंकि उसे राइट टीचर नहीं मिल पाने की वजह से। दूसरी चीज क्या है कि पेरेंट्स भी उसके अंदर बहुत सारे डर ऑलरेडी ट्रांसफर कर देते हैं, उनको नेगेटिव थॉट ट्रांसफर करके। तो प्लीज आपको लगता है कि आपके बच्चा मैथ्स अच्छा नहीं कर रहा है, तो प्लीज उन्हें नेगेटिव ना करें, उनके लिए एक राइट टीचर ढूंढें और बच्चे को ऐसा टीचर ढूंढे जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। क्योंकि 6-7 से क्या होता है, मैथ्स में कॉन्सेप्ट मिलना शुरू हो जाता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैथ एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, समझने की चीज है, जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा बच्चा सही से कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा टीचर जो आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा सके और प्रैक्टिस करने के लिए उसे मोटिवेट कर सके। क्योंकि जब तक बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा तब तक बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एज ए टीचर ही हमारी पहली ड्यूटी होती है कि बच्चे को हम कंफर्टेबल फील कराएं सब्जेक्ट में और उसे फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करें, ये बहुत जरूरी है। और उनके दिमाग से जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करने में हेल्प करें। तो आपने बिल्कुल यही कहा कि अगर बच्चों को शुरू से राइट टीचर्स राइट वे में गाइड करें तो सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट उनको डर नहीं लगता, बल्कि वो एंजॉय करते हैं मैथ्स करना। और यू वुड नोटिस जिन बच्चों को मैथ्स से प्यार होता है उनको उससे बेहतर सब्जेक्ट कोई लगता ही नहीं। नेक्स्ट सवाल ये है हमारा कि कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स जबरदस्ती सब्जेक्ट्स दिला देते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ, मैथ्स हो या कोई और हो, मतलब वो अपने जो खुद के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो वो चाहते हैं कि बच्चा बने वो सब्जेक्ट्स दिला देते हैं। तो आपके हिसाब से ये ठीक है कि नहीं है, मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए ये बिल्कुल ही गलत चीज है कि बच्चों को किसी बच्चे के साथ कंपेयर करना और उसे प्रेशराइज करना, ये गलत चीज है। सबसे पहले बच्चों के इंटरेस्ट को समझें। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि बच्चा वही स्ट्रीम ले जो आप चाहते हैं तो एज ए पेरेंट्स एज ए टीचर ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को आप उसके इस स्ट्रीम के स्कोप को बताएं, उसमें क्या क्या फ्यूचर है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो सके, ताकि वो इंटरेस्ट लेके इस सब्जेक्ट को फिर पढ़ पाएगा। तो एज ए टीचर हमारा पहला काम, एज ए पेरेंट्स में पहला काम है उन्हें थोपने के बजाय हम उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें कि ये सब्जेक्ट की आगे चल के क्या क्या फ्यूचर है, आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, ये जरूरी है बजाय थोपने के, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात में अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स जो आप खुद नहीं कर पाते, चाहे वो सिंगर, डांसर, कुछ डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन है या कई बार वो बिजनेस फैमिली है, और क्योंकि वो चाहते हैं कि सेम बिजनेस बच्चा आगे बढ़ाए, बिल्कुल कि पेरेंट्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक सोच है, पर हो सकता है आपके बच्चे के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डाइवर्स है, तो उसके इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखना बहुत आवश्यक है। एज अ टीचर, एज अ गाइड, इट्स आवर ड्यूटी टू टेल pros and cons of the subject and what careers he can or she can choose after taking that subject.
अब उसके ऊपर बच्चा खुद डिसाइड करे कि उसको करना क्या है, एंड ऑल्सो पेरेंट्स की गाइडेंस एंड सुपरविजन तो हमेशा रहती है। सर नेक्स्ट है कि एज अ मैथ्स टीचर आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को, ताकि वो शुरू से क्लास 6-7 ऑनवर्ड्स उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और 11th-12th में आके इतना घबराएं नहीं। देखिए, पेरेंट्स के लिए टिप्स यही है मेरे हिसाब से कि आप अपने बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट टीचर का सर्च करें, ताकि बच्चे का जो फ्यूचर है और आपका जो फ्यूचर है वो टीचर पे ही डिपेंड करता है। तो क्योंकि जब तक आपका टीचर का सिलेक्शन सही नहीं हो पाएगा, एक अच्छा टीचर ही आपके बच्चे का पैराडाइम शिफ्ट कर सकता है, उनके थॉट लेवल को डेवलप कर सकता है। तो ये एज ए पेरेंट्स हमारी पहली ड्यूटी है कि हम एक अच्छे टीचर और ईमानदार टीचर को सर्च करें। दूसरी बात ये है कि हमें टीचर पे 100% ट्रस्ट करना है, क्योंकि होता क्या है, जब नंबर कम आते हैं तो उनको डाउट सा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। तो दूसरी बात यही है कि आप एक बार, आपको जितना टाइम लेना है टीचर को सर्च करने में टाइम लगाए, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया टीचर को, तो आप टीचर पे 100% ट्रस्ट करें, जो टीचर कह रहे हैं उसको फॉलो करें। नेक्स्ट थिंग्स ये है कि आप हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच करें। आपको जो कुछ भी लगता है बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, आप टीचर के माध्यम से उसे ठीक करने की कोशिश करें, बजाय खुद बोलने के बच्चों को। इससे क्या होता है, बच्चा इरिटेट होना शुरू कर देता है। बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स को मेरे अंदर सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, बट एज ए टीचर का काम क्या है, उन्हें प्यार से उनकी एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ठीक करना, ये टीचर काम है। तो हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच रखें जो भी आप अपने बच्चे में बदलाव रखना चाहते हैं। और नेक्स्ट थिंग ये कि अपने बच्चों पे 100% ट्रस्ट करें, अपने बच्चों पे 100% ट्रस्ट करें कि वो अच्छा करेगा, उसे बार बार नेगेटिव ना दें, नेगेटिव पास ना करें। देखिए, एक्चुअली जो देखा गया है कि बच्चे के नंबर कम आने की, स्कोर कम होने की वजह क्या है, एक तो वो अपना सिलेबस फाइनल एग्जाम से पहले फिनिश नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने फाइनल एग्जाम से एटलीस्ट कम से कम 2 to 3 मंथ बिफोर अपना कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर ले। सेकेंड थिंग, फिर आप अपने पूरे चैप्टर्स को रिव्यू करें, आप देखें कि किसमें आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, किसमें आपको क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम हो रही है। तो यदि आपको जिस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, उसे दोबारा फिर से उस चैप्टर को रिवाइज कर ले, या दोबारा उस चैप्टर को फिर से टीचर की मदद से दोबारा कर ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो सके। और बाकी जिस चैप्टर की आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी हो चुकी है, उससे ज्यादा टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप 100% परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि टोटली टीचर पे भी डिपेंड रहना सही बात नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने से भी नंबर आते हैं। नेक्स्ट थिंग कि खुद पे विश्वास करें कि आप अच्छा कर सकते हैं। और इसके बाद बात यह है कि जब भी आप टेस्ट दें तो हमेशा पूरी तैयारी करके टेस्ट दें, ताकि आपका परफॉर्मेंस, आपका बिलीव लेवल पहले पिछले टेस्ट से अगले टेस्ट में ज्यादा होना चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, बिना तैयारी का टेस्ट दे देते हैं। इससे क्या होता है, उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है। ये बहुत जरूरी है कि हमेशा अगले टेस्ट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि हमेशा आप अपने पेरेंट्स का और टीचर का थैंकफुल रहें, उनका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे, जितने भी विनर्स होते हैं, विजेता होते हैं, वो हमेशा थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। तो ये क्वालिटी डेवलप करें अपने अंदर, ताकि ये आपके कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, बताता है, दर्शाता है आपके कैरेक्टर को। बस मैं वेरी गुड सर, बिल्कुल सही आपने कहा। ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड आज हम जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड बाय माय सन एंड मी टुवर्ड्स प्रीतम सर, बिकॉज एक टीचर इन बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस, उसको ये मार्गदर्शक बनता है उसके लिए कि आप ये कर सकते हैं, और उसका एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है कि कहाँ ये तो तुम्हारा मिनिमम है। जैसे मैं शुभम की अपने बेटे की एग्जांपल दूंगी, उन्होंने टेबल के पीछे 95 लिख दिया था और बोला ये तो तुम्हारा मिनिमम है, इसके ऊपर ही लेना है तुम्हें, और ये बात उन्होंने हमें बताई नहीं थी। जैसे उसका रिजल्ट आया और हमने इनको फोन
किया कि शुभम का रिजल्ट आ गया एंड वो स्कूल में अपने मैथ्स में टॉप किया था, तो उन्होंने कहा अपने टेबल के पीछे देखो, उस पे उन्होंने 95% लिख रखा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पता था, तुम इतना तो तुम्हारा मिनिमम है। हालांकि उस साल का मैथ्स पेपर तो बहुत मुश्किल आया था और ये पार्लियामेंट तक में डिस्कस हुआ था कि 30% सिलेबस के बाहर था। बिल्कुल सही टिप्स हैं सर आपकी, और मुझे लगता है कि ये हमारे पेरेंट्स को बहुत बहुत हेल्प करने वाली है कि अगर आप टीचर पे ट्रस्ट करेंगे तो वो जब बच्चे को बात कहता है तो वो बच्चा उसको बहुत पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेता है। वेयरएज़ जब आप वो बात कहते हैं तो वो उसको नेगेटिव लगता है कि सब मेरे अगेंस्ट है और कोई मेरी जो एबिलिटीज है उसको नहीं देख पा रहे। So if you believe in me, I believe a little more in myself. That becomes a very important message for parents. So believe in your children, believe in your teachers, all your patience and trust yourself for giving them good values, good nutritious food. Take care of their health, which is also again very important, and be with them. Just be there physically, emotionally, and support them wholeheartedly. I think this was a very important tip. और एक last tip शायद हम देना भूल गए कि 100% attempt करना, कि आप पेपर पूरा attempt करिए, चाहे आपको आता हो या ना हो। एग्जामिनर और यहाँ अगर there is a default on paper side, like अगर बोर्ड की तरफ से कोई गलती हुई है तो वो वहाँ पे you stand to gain. आप हमेशा आपको नंबर भी दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पेपर खाली छोड़ दिया और वहाँ पे आपको कंसोलेशन मार्क्स मिल रहे हैं तो खाली पेपर पे आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। बट अगर आपने कोशिश की है, आपने पूरे स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप वाइज किया है और फिर थोड़ा गलती है, तब आपको नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस। So this is again a very important tip which you should keep in mind. And happy Teachers Day to one and all. Thank you, Preetham sir, for joining us on Stories Matter. Keep inspiring, and I wish कि आप बहुत से बच्चों को ऐसे ही उज्जवल भविष्य देने में मदद करें। आपको थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, ये मौका दिया एज ए टीचर मुझे खुद की अपनी फीलिंग को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड एक बार अगेन फिर से सभी को हैप्पी टीचर्स डे और थैंक यू मैम। Thank you. Happy Teachers Day to one and all. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you.